हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कवि परिचय के बारे में। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कवि का परिचय, ठीक है। और ये हम लोग का चैप्टर कितना है, तो चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 है, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मारग है। क्या नाम है, तो अति सुधो स्नेह को मारग है। क्लियर। और जो आज का क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगा कि आपके एग्जामिनर भैया कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो आपके एग्जामिनर भैया कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, जहाँ से आप लोग पढ़ के नहीं जाइएगा। तो हम लोग भी इस बार सोच ही लिए हैं कि जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वहीं से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक उसका सोच नहीं पहुँचेगा हम लोग वहाँ से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग कवि परिचय को बहुत ही ज़्यादा एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्लास को बिना देर किए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और जानते हैं कवि परिचय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है पाठ, तो हम लोग का पाठ 3 ये तो जान ही गए, है ना। उसके बाद दिया है पाठ का नाम, तो अति सुधो स्नेह को मारग है ना। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर अति सुधो स्नेह को मारग है, इसका अर्थ क्या हुआ। क्योंकि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अगर उसके बारे में हम कुछ जान लें तो वो जो टॉपिक होता है कुछ तो क्लियर हो ही जाता है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जान जाते हैं कि बायो, है ना, यानी कि जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग अगर इसके बारे में जान लेंगे तो हमारा लगभग कुछ तो क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ हमें इसी चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है, आखिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में, है ना। तो यहाँ पे देखिए अति यानी कि अधिक, ठीक है, अति यानी अधिक। उसके बाद दिया है सुधो, यानी कि सुधो मतलब शुद्ध, ठीक है। स्नेह यानी कि प्रेम, है ना, प्रेम। और मार्ग मतलब मार्ग, क्या होता है, मार्ग मतलब मार्ग। इतना आप लोग समझे कि जो अति होता है उसका अर्थ अधिक होता है, सुधो का अर्थ शुद्ध होता है, स्नेह का अर्थ प्रेम होता है ना। जैसे एक माँ जो है अपने पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह लगाती है, यानी कि बहुत अत्यधिक प्रेम करती है, ठीक है। और मार्ग का अर्थ मार्ग हो गया, है ना। यानी कि सिंपली इसमें यही कहा गया है कि वह रास्ता, कौन सा जी, वह रास्ता जो अत्यंत शुद्ध हो, है ना, अत्यंत शुद्ध हो और प्रेम से भरा हो, ठीक है। यानी कि एकदम शुद्ध प्रेम हो जिस रास्ते में, उसी को क्या कहा गया है, अति सुधो स्नेह को मारग है। क्लियर, इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं कवि के बारे में, किसके कवि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कवि का यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप लोग इन्हें पहचान सकते हैं कि ये कौन है। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा है घनानंद, यानी कि ये घनानंद जी हैं। कौन है जी, तो ये घनानंद जी हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए इतना तो हम लोग जान गए कि ये इनके जो कवि हैं वो घनानंद जी हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर इनका जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इनका जन्म, निधन, रचनाएं और सब भी इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है कवि, तो कवि कौन है, तो घनानंद जी हैं। उसके बाद दिया है जन्म, कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। कितने ईस्वी में जी, 1689 ईस्वी में, 1689, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप लोग इसे 89 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, है ना। यानी कि इनका जो डेट है वो कंफर्म पता नहीं लग पाया है, यानी कि आसपास में रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है मृत्यु, यानी कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा
मारे गए, यानी कि जो घनानंद जी हैं किनके द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा मारे गए। और इनका निधन कब हो गया, तो 1739 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद दिया है इनकी प्रमुख रचनाएं। सोचिए ये लोग कितने महान व्यक्ति हैं जी, ये लोग मतलब इतने महान हैं कि इनका जीवनी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इतने महान बने, आप लोग का भी जीवनी कोई पढ़े, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी रचना। तो रचना दिया है एक सुजान सागर, पहला रचना क्या है, तो सुजान सागर। उसके बाद विरह लीला, उसके बाद है रसकेली बल्ली, है ना। इसमें 3 रचनाओं का वर्णन किया गया है आपके किताब में, और इत्यादि भी है इनकी रचनाएं, ठीक है, यानी कि इत्यादि लिखा गया है ना। कौन कौन सी रचनाएं हो गई, यहाँ पे देखिए, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और सभी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कवि से संबंधित मुख्य बिंदु, यानी कि जो घनानंद जी हैं उनसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, यानी उनके जीवन के बारे में और भी हम लोग कुछ जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। तो यहाँ पे दिया है रीति युक्त काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। ये जो घनानंद जी है, पूछ देगा आपके एग्जाम में कि जो घनानंद जी हैं वो कैसे कवि हैं। तो घनानंद जी एक सिरमौर कवि हैं, ठीक है। किस काव्य धारा के, तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। कौन, तो घनानंद जी, ठीक है। उसके बाद ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्या पूछ देगा एग्जाम में कि जो घनानंद जी है वो किसके यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे, तो आप लोग को बताना होगा कि घनानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, किसके यहाँ जी, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ किस चीज़ का कार्य करते थे, तो मीर मुंशी का कार्य करते थे। कौन कार्य करते थे, तो घनानंद जी कार्य करते थे। आगे देखते हैं, आगे दिया है घनानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि जो घनानंद जी थे वो काफ़ी अच्छा खासा गाते भी थे और काफ़ी अच्छे खासे कवि भी थे, यानी कि जाने माने कवि थे, है ना। सोचिए इनके अंदर कितना गुण है, गायक भी हैं, कवि भी हैं, है ना। उसके बाद देखिए घनानंद सुजान नामक नर्तक से प्रेम करते थे। जो सुजान नामक नर्तक है उनसे कौन प्रेम करते थे, तो घनानंद जी प्रेम करते थे। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, समझिए बहुत ज़्यादा प्रेम, है ना। इतना प्रेम करते थे उनसे, इतना प्रेम करते थे कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किससे प्रेम करते थे, तो सुजान नामक। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि हम लोग का एक रूल है भाई कि जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग स्टार मार्क्स दे देते हैं, है ना, कि तुम मेरे लिए स्टार हो भैया, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार दे दिए। एग्जाम में पूछ देगा कि जो सुजान नामक की नर्तक है उससे कौन प्रेम करते थे, तो कौन प्रेम करते थे जी, तो घनानंद प्रेम करते थे। और इतना प्रेम कि हम बता नहीं सकते, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। और ये जब विराग हो गए, क्या हो गए, जब ये विराग हो गए तो कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए, है ना। ये जो पहले के जो कवि लोग हैं वो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये लोग अत्यधिक मतलब कि अच्छे स्थल पे जाना पसंद करते हैं, जैसे वृंदावन, ब्रजभूमि, है ना, ऐसे स्थलों पे जाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये भी हैं, तो वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे, यानी कि काव्य की वो रचना करने लगे, ठीक है। क्या करने लगे, काव्य की रचना करने लगे। कौन काव्य की रचना करने लगे, तो घनानंद जी, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला है
1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भी स्टार मार्क्स दे देते हैं। क्या दे देंगे? स्टार मार्क्स दे देंगे, ठीक है, कि भाई आप मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो हम आपको स्टार मानते हैं, ठीक है। और हम लोग भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग भी तो स्टार हुए ही, है ना। तो अपने आप को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हम लोग भी भाई एक प्रकार के स्टार ही हैं, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही, है ना। तो हम लोग भी क्या हैं? स्टार हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 1739 ईस्वी में, यानी कि जब इनका क्या हुआ था, उसी टाइम निधन हुआ था। किनका? तो घनानंद जी का। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए तब उसके सिपाहियों ने, जो नादिर शाह के जो सिपाही लोग थे, वो मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला, यानी कि मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किए थे। कौन? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। और ये क्वेश्चन पूछता है कि नादिर शाह के सिपाहियों ने कहाँ पर धावा बोला? तो मथुरा और वृंदावन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इनके बारे में दिया है, बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद की भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। यानी कि जो सिपाही लोग थे ये जानते थे क्या है घनानंद, तो बादशाह के मीर मुंशी हैं, ये जानकर, क्या करके? जानकर भी घनानंद की उन्होंने पकड़ा, यानी कि घनानंद जी को पकड़ा और उनसे क्या मांगा? 3 बार सोना 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 मांगा। क्या मांगा जी? गोल्ड गोल्ड गोल्ड, यानी कि सोना सोना सोना। क्या मांगते हैं? तो सोना 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 मांगते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है, घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल यह कहते हुए कह दी, रज 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 धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। यानी कि जब सिपाही लोग सोना मांगते हैं कि मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए सोना चाहिए, 3 बार बोलते हैं सोना सोना सोना, तो ये भी क्या करते हैं? धूल उठाते हैं और बोलते हैं रज 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 धूल धूल धूल, यानी कि रज का अर्थ क्या होता है? धूल, ठीक है। ये भी बोल देते हैं रज रज रज, यानी कि धूल धूल धूल। तो इसी पर वो लोग क्रोधित हो गए, एकदम आग बबूला हो गए कि आप मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, और उनको क्या कर दिया? वध कर दिया। सोचिए कैसे लोग थे जो इनका वध कर दिए, है ना। कि इनके सिपाहियों ने, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। किस लिए वध कर दिया? तो उन्होंने सोना मांगा था और ये धूल 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 बोल दिए, ठीक है, इसके लिए। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है, घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। यानी कि जो घनानंद जी हैं प्रेम के पीर के कवि हैं। किसके कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। यानी कि जो घनानंद जी हैं इनकी कविताओं में बहुत अधिक पीड़ा भी छिपा हुआ है, मस्ती भी छिपा हुआ है, और क्या छिपा हुआ है? वियोग, यानी कि सब कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? प्रेम के पीर के कवि कहा गया है। किन्हें? तो घनानंद जी को। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे दिया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसके अनुसार नहीं हुआ? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार क्या नहीं हुआ? तो धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसके अनुसार? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न
तरंगे उठती है उनका चित्रण घनानंद ने किया। यानी कि वियोग यानी कि अलग होने पर जो प्रेमी के हृदय में यानी कि जो चित्त यानी कि हृदय में जो विभिन्न प्रकार की मन हृदय उसी में विभिन्न प्रकार की जो तरंगे उठती हैं, है ना, जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसका भी वर्णन कौन किए हैं? तो घनानंद जी किए हैं, यानी कि उसका चित्रण किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है रीतिकाल के शास्त्रों एवं उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद जी के 2 सवैयाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। कैसी सेवाएं प्रस्तुत हैं जी? तो 2 सेवाएं यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। यानी कि ये जो छंद है दोनों कहाँ से लिया गया है? तो घन आनंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो घन आनंद से लिया गया है। दोनों सवायाँ लिए गए हैं, यानी कि ये छंद लिए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे है प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, वहीं द्वितीय मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। यानी कि ये जो कवि हैं ये अपने प्रथम छंद में काफ़ी सरल रूप में व्याख्या किए हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय छंद में अपनी पीड़ा के बारे में बताए हैं। किसके बारे में बताए हैं? तो यहाँ पे देखिए लिखा है विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में क्या किए हैं? अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या है, घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखे हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं इनका निधन, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, है ना। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि, ठीक है, इनकी क्या है? तो रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखे हैं रीति युक्त काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो सिरमौर कवि हैं ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ? मुगल बादशाह रंगीले के यहाँ क्या कार्य करते थे? तो मीर मुंशी का कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो घनानंद है वो अच्छे गायक भी हैं और श्रेष्ठ कवि भी हैं। घनानंद सुजान नामक नर्तक से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तक से प्रेम करते थे। ठीक है, विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। यानी कि जब ये विराग हुए तो कहाँ चले गए? वृंदावन, और वहीं से अपनी काव्य की रचना करने लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं आगे कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला, यानी कि आक्रमण किया। उसके बाद बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद की भी उन्होंने पकड़ा और इनसे क्या मांगा? जर जर जर, यानी कि 3 बार सोना 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 मांगा। और घनानंद जी ने मिट्टी उठाई और कहा धूल धूल धूल। ठीक है, धूल उठा के क्या बोले? धूल धूल धूल, है ना। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो घनानंद जी है वो प्रेम के पीर के कवि हैं और उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा का अनुभव होता है, मस्ती का अनुभव होता है, वियोग का अनुभव होता है, यानी कि सब कुछ का अनुभव होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? इसके बाद हम लोग देखे हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक
तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसके अनुसार? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, है ना, दूसरा कवि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग देखें, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया। यानी कि जब वियोग होता है, अलगाव होता है, तो जो प्रेमी के हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होता है, उसका भी चित्रण कौन किए? तो घनानंद जी किए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि रीतिकाल के शास्त्रों एवं उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद जी के 2 सवैयाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। ठीक है। और ये जो छंद है उनकी रचनावली घन आनंद से ली गई है। यानी कि ये जो छंद है कहाँ से ली गई है? तो घन आनंद से ली गई है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की, यानी कि उसके बारे में बताते हैं, एकदम सीधा, एकदम स्वच्छ बताते हैं। वहीं जो दूसरा जो छंद है उसमें क्या बताते हैं? अपनी प्रेम की पीड़ा के बारे में बताते हैं, है ना। किसके बारे में बताते हैं? तो अपने हृदय की जो पीड़ा है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अत्यंत कलात्मक रूप में क्या किए हैं? अभिव्यक्ति देते हैं। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवि परिचय जान गए हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।